रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एंकर एक एक करके जज को स्टेज पर बुलाता है। सबसे पहले वो मनप्रीत को स्टेज पर बुलाता है। वो बता रहा होता है कि इन्होंने हमारे हिंदुस्तानी खाने को वर्ल्ड फेमस किया है, वर्ल्ड के मैप पर हर जगह पहुंचा दिया। इधर बापूजी को बोलती है ये कौन सा खाने को गिरा कर खाती है। बापूजी बोलते हैं लीला तू भी कैसी बात कर रही है। बा बोलती है अभी तो बोल रहे थे ना कि इसने खाने को वर्ल्ड मैप पर पहुंचा दिया है। बापूजी बोलते हैं इसके कहने का मतलब ये है कि इसने हमारे हिंदुस्तानी खाने को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाया है। तुझे क्या लगा था लीला ये ऐसे कोई बैठकर पहले वर्ल्ड मैप बिछाती है इसके बाद उसके ऊपर थोड़ी ना खाना खाती है, ऐसा नहीं होता। बाप बोलती है मैं सिर्फ मजाक कर रही थी, ये देखो देखने में घी कैसी खड़ूस सी लग रही है। इधर हम मोटिवा को देखते हैं, वो भी परेशान हो जाती है। मोटिवा बोलती है अनिल मैंने सुना है कि ये तो खाली प्लेट के अंदर भी गलती निकाल देती है, फिर खाने में तो गलती निकालती ही है। इधर एंकर मनप्रीत को बोलता है कि खाने की दुनिया में आपको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, कि आप लोहे की कढ़ाई के अंदर खाना बनाती है। मनप्रीत बोलती है ये फूड शो है, कोई स्टैंड अप कॉमेडी का शो नहीं है। मनप्रीत बोलती है लोग जब स्टेज पर आते हैं तो वो गिड़गिड़ाते हैं, अपनी कहानियाँ सुनाते रहते हैं, लेकिन मैं उन लोगों के इमोशंस में बिल्कुल भी नहीं आती। मैं सिर्फ खाने को देखकर जज करती हूँ, खाने को टेस्ट करके जज करती हूँ, ना कि लोगों को इमोशंस के थ्रू जज करती हूँ। सब लोग मनप्रीत के लिए ताली बजाते हैं, वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। इधर हम श्रुति को देखते हैं, वो प्रेम को बोलती है गाइस ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट लग रही है, हम सबको इससे बचकर ही रहना होगा। इधर हम अनु को देखते हैं, वो बोलती है कि ऐसे जो जजेस होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं, ये लोगों के आंसू पर उनकी कहानियों पर बिलीव नहीं करते, ये बस खाना देखते हैं कि खाना कैसा बना है। दिग्विजय बोलता है अनुपमा जी बात तो सही है, लेकिन ऐसे लोग कभी किसी की मजबूरी नहीं समझते, हमें इनसे बचकर रहना होगा। प्रेम बोलता है हमसे भले ही गलती हो जाए, लेकिन हमसे गलती इन लोगों के सामने बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एंकर बोलता है अब बारी है नेक्स्ट जज को बुलाने की। यहाँ पर हम देखते हैं वो दूसरे जज को बुलाता है जो कि रॉय होता है। जैसे ही रॉय स्टेज पर आता है तो दिग्विजय बोलता है रॉय भी आया है। अनु बोलती है कि हाँ, लेकिन आप इसको जानते हैं क्या। दिग्विजय बोलता है कि हाँ मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। श्रुति ये बात सुन लेती है। इधर हम देखते हैं सारी लड़कियां रोए को चीयर कर रही होती है। वह बोलती है कि इतना क्यों हल्ला मचा रही हो, है तो एक बावर्ची ही ना। बाबूजी बोलते हैं बावर्ची है लेकिन करोड़पति है, और देखो कितना ज़्यादा हैंडसम भी है। बाप बोलती है कि हाँ हैंडसम तो है ही। इधर वो स्टेज पर होता है, वो बोलता है कि जितना ज़्यादा खाने में स्वाद होता है उतनी ही उसकी स्टाइल भी अच्छी होनी चाहिए। जैसा स्वाद अच्छा होगा, अगर स्टाइल भी अच्छी होगी तो फिर मैं ज़रूर स्माइल करूँगा। इधर हम देखते हैं दिग्विजय बताता है कि रोई एक दो बार कैफ़े में भी गया था। इशू माही ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि कम से कम एक जज तो है जो हमें जानता है। दिग्विजय बोलता है बिल्कुल भी नहीं, रोई अपने प्रोफेशनल में बहुत अच्छा है, ये तो ना तो किसी पर कोई भी फेवर करता है और ना ही खुद किसी से फेवर चाहता है। अनु बोलती है ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर हमें किसी से फेवर चाहिए तो वो सिर्फ कान्हा जी हैं। माही बोलती है लेकिन कभी जान पहचान ये सब काम तो आ ही जाती है। श्रुति सारी बातें बड़े गौर से सुन रही होती है। श्रुति प्रेम और बाकी लोगों को बताती है कि ये जो रोई है ये दिग्विजय का जानने वाला है। राही बोलती है तो क्या हो गया, ये कोई गली मोहल्ले का कंपटीशन नहीं है जो किसी के जान पहचान से हम लोग जीत जाएंगे। प्रेम बोलता है कि राही बिल्कुल ठीक बोल रही है। इधर एंकर बोलता है कि अब हम अपने तीसरे जज को बुलाते हैं जिनका नाम है उस्ताद सिकंदर अली साहब। यहाँ पर हम देखते हैं सिकंदर भी स्टेज पर आ जाता है। सिकंदर यहाँ पर शायरी सुनाता है, सब लोग उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। सिकंदर बोलता है कि दस्तरखान और तमाशे के अंदर फ़र्क होता है, हमें सिर्फ दस्तरखान चाहिए, तमाशा नहीं। बाबूजी को बोलती है कि ये दस्तरखान कौन है, इनके साथ आए हैं क्या, लेकिन इनके साथ तो कोई दिख नहीं रहा, ये अकेले ही तो है। बाबूजी बा को समझाते हैं कि ये कोई खानसाब नहीं है, जब खाना डाइनिंग टेबल पर लगाया जाता है ना तो उसको दस्तरखान कहते हैं। बा बोलती है तो सीधा सीधा ही बोल देना डाइनिंग टेबल। सिकंदर बोलता है कि मुझे तमाशा नहीं, मुझे तो जायका चाहिए, अगर जायका मिल जाएगा तो वाह वरना आह। यहाँ पर हम देखते हैं सारे जज अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। इधर प्रेम अपनी टीम को बोलता है कि गाइस हम सब लोगों को इनको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस करना होगा। इधर अनु बोलती है कि ये तीनों इतने ज़्यादा जीनियस है कि इनसे हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा, हम इनकी हर बात को अच्छे से सुनेंगे। तभी यहाँ पर प्रेम उस बाकी की टीमों को पता चलता है कि उनको जल्दी ही स्टेज पर बुलाया जाएगा। प्रेम अपनी टीम से बोलता है कि सब लोग रेडी हो ना। इधर हम अनु और अनु की टीम को देखते हैं, वो सब एक साथ कान्हा जी का नाम लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। आगे हम फिर से एंकर को देखते हैं। एंकर बोलता है कि एक शेर है, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, लेकिन कंपटीशन में इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। लोग धीरे धीरे करके साथ छोड़ते गए और कंपटीशन और भी ज़्यादा कड़ा होता गया। जो कंपटीशन पहले 16 फैमिली से स्टार्ट हुआ था, अब बचते बचते वो सिर्फ 4 फैमिली ही बची है, और हर जो राउंड होगा वो नॉकआउट राउंड होगा। चलिए हम बुलाते हैं अपनी चारों टीमों को।
स्टेज पर पहली टीम आ जाती है जो कि गुजरात राजा चाट वाले होते हैं। इधर हम देखते हैं एंकर बोलता है अगर गुजरात हीरो की वजह से फेमस नहीं होता तो भी वो फेमस जरूर हो जाता। पता है क्या किस चीज़ की वजह से? ये टीम बोलती है कि सिर्फ हमारी चाट की वजह से। इन लोगों की चाट काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इधर हम बा को देखते हैं, बा बोलती है कि इन लोगों की चाट तो हमने भी तो खाई थी। बापू जी बोलते हैं कि हाँ तो प्लेट भी चाट गई थी। बा बोलती है फिर ये टीम तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। इसके बाद सेकंड टीम को बुलाया जाता है रॉयल डाइनिंग। एंकर बताता है कि इस टीम के 5 मेंबर 5 स्टार होटल के अंदर सेफ हैं। यहाँ पर हम देखते हैं सेकंड टीम भी स्टेज पर पहुँच जाती है। एंकर बताता है कि जो भी फॉरेन यहाँ पर आते हैं वो लोग सबसे पहले घूमने के बाद इन्हीं के होटल में जाते हैं। पता है क्या क्यों? टीम का एक मेंबर बोलता है क्योंकि हमारी जो भी खाना है वो हर जगह बहुत ज़्यादा फेमस है। इधर हम मोटिबा को देखते हैं। मोटिबा अनिल को बताती है कि हमारा पराग भी अपने क्लाइंट्स को इन्हीं के यहाँ पर लेकर जाता था। ये वाकई में बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, मुझे पता है। इधर एंकर बोलता है कि अब बारी है हमारी अगली 2 टीम की जो फैमिली भी है और राइवल भी है। अब हम बुलाते हैं अपने लव यू जिंदगी कैफ़े टीम को और अनुज टीम को। यहाँ हम देखते हैं अनु और प्रेम की टीम एक साथ स्टेज पर आती है। यहाँ पर मोटिबा अपने टिंकू को चीयर कर रही होती है, दूसरी तरफ बा और बाकी के लोग अनु को चीयर करते हैं। एंकर बोलता है एक टीम की कैप्टन तो सास है और दूसरी टीम का कैप्टन दामाद है। दोस्तों आज तक आप लोगों ने हमेशा रसोई के अंदर सास और बहू का ड्रामा उन दोनों का झगड़ा देखा होगा, लेकिन इंडिया पहली बार सास और दामाद का झगड़ा देखने वाला है। यानी कि सपनों का स्वाद और परिवारों में जंग। सब लोग तालियां बजा रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं बा मोटी बा ये लोग बिल्कुल भी खुश नहीं होते। एंकर बोलता है प्रेम आप जैसे टैलेंटेड और यंग सेफ यहाँ पर क्या प्रूव करने के लिए आए हैं? प्रेम बोलता है कि मैं कुछ प्रूव करने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पर सिर्फ जीतने के लिए आया हूँ। एंकर बोलता है प्रेम फिर आपको उम्मीद है क्या कि आप जीत जाएंगे? प्रेम बोलता है कि मुझे उम्मीद नहीं, मुझे पूरा यकीन है। उम्मीद तो सिर्फ कमज़ोरों को होती है, ताकतवरों को तो सिर्फ यकीन होता है और मुझे पूरा यकीन है कि सिर्फ मैं ही जीतूंगा। इधर हम जजेस को देखते हैं जो बातें कर रहे होते हैं। मनप्रीत बोलती है कि मुझे तो ये लड़का बड़ा पसंद आया है। इधर रोई भी बोलता है कि हाँ इसमें जोश तो है। दूसरी तरफ सिकंदर बोल रहा होता है कि जोश तो है लेकिन कभी कभी जोश के अंदर रोटियां भी जल जाती है, मुझे तो इस पर थोड़ा डाउट हो रहा है। अंश तो बोलता है कि प्रेम नेगेटिविटी के अलावा कोई भी बात नहीं करता। पंकु बोलता है कि जाने दो ना भैया। इधर तोशु बोलता है कि मुझे लगता है 50 लाख तो दूर, मम्मी को 50 पैसे भी प्रेम नहीं जीतने देगा, मुझे तो परी से ही बात करनी होगी पैसों के लिए। बाकी बोलती है तोशु भैया काश मेरी इशू भी एक अमीर घर की बहू होती, लेकिन नहीं है ना, तो ना चाहते हुए भी मुझे मम्मी की टीम को ही सपोर्ट करना पड़ेगा। बाकी बोलती है मैं लव यू जिंदगी कैफ़े को ही सपोर्ट करूंगी। इधर तोशु बोलता है कि मम्मी तो मुझसे हमेशा गुस्सा ही रहती है, वो मुझे बिल्कुल भी पैसे नहीं देने वाली। पापा बोलती है कि तुम दोनों चुप हो जाओ, तुम दोनों को सिर्फ पैसों की पड़ी रहती है। एंकर अनु को बोलता है अनुपमा जी हमारे देश में दामाद को बड़ी इज्जत दी जाती है, यहाँ पर तो दामाद को दामाद जी कहकर बुलाया जाता है, लेकिन आप अपने ही दामाद को चुनौती दे रही हैं, आपको कैसा लग रहा है? अनु बोलती है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं कभी अपनी बेटी और अपने दामाद के सामने खड़ी होंगी, लेकिन अगर बच्चे भी यही चाहते हैं और कान्हा जी की भी यही मर्जी है तो यही सही। सब लोग अनु के लिए ताली बजा रहे होते हैं। अनु बोलती है कि बच्चे जो भी मांगते हैं माँ उनको ज़रूर देती है और मेरे बच्चे मुझसे टक्कर मांग रहे हैं तो मैं इनको टक्कर ज़रूर दूंगी। अगर बच्चों का पेट भरा हुआ होता है तो माँ उनको कभी भी आधी रोटी नहीं देती, वो जो भी देती है पूरा ही देती है और मैं भी अपने बच्चों को पूरी की पूरी हार देकर जाऊंगी। अनु प्रेम को देखती है और बोलती है अगर ये लोग यहाँ पर जीतने के लिए आए हैं ना तो मैं भी यहाँ पर जीतने के लिए ही आई हूँ। मैं इस कंपटीशन को जीतकर अपने अधूरे सपने को पूरा करना चाहती हूँ। एंकर बोलता है अनुपमा जी आपका कौन सा अधूरा सपना है? अनु बताती है कि मेरा सपना है मेरा अपना घर, जिसके दरवाजे की नेम प्लेट के पास सिर्फ मेरा नाम लिखा हुआ हो। उस घर पर मेरा पूरा का पूरा अधिकार हो और वो अधिकार मैं अपनी बेटियों के साथ बांट सकूं। मुझसे वो हक कोई भी ना छीन पाए और ना ही मेरी बेटियों से वो अधिकार कोई छीन पाए। राही अनु की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। इधर अनु बोलती है कि ऐसा घर जहाँ से हमें कोई भी ना निकाल पाए। दूसरे लोग भले ही इस कंपटीशन को अहंकार के लिए लड़ रहे होंगे, लेकिन मैं सिर्फ अधिकार के लिए लड़ रही हूँ। बाकियों के लिए ये लड़ाई भले ही उनके गुरूर की होगी, लेकिन मेरे लिए ये लड़ाई अपने घर की है और ये लड़ाई मैं ज़रूर जीत कर ही रहूँगी। अनु बोलती है मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से सभी टीमों को ऑल द बेस्ट। सब लोग अनु के लिए ताली बजाते हैं। अनु प्रेम और राही को भी बेस्ट ऑफ लक बोलती है। इधर हम मनप्रीत को देखते हैं, वो बोलती है कि ऐसे टीवी शो के अंदर यू इमोशनल लोग आने वाले मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर इस लेडी को अपने बच्चों के साथ आने में इतनी ही दिक्कत हो रही थी तो यहाँ पर क्यों आई?
सिकंदर बोलता है जिनकी बड़ी अलग होती है मनप्रीत जी, यहाँ पर कभी कभी लड़ना पड़ता है अपनों से भी और अपने आप से भी। रोई बोलता है कि सिकंदर सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। रोई मनप्रीत को बोलता है कि कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले ही तुम इन लोगों को जज कर रही हो और ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। एंकर सभी टीमों को अपनी अपनी जगह जाने के लिए बोल देता है। वो बोलता है कि इस कंपटीशन में कोई चीटिंग भी नहीं होगी और ना ही दूसरा सेकंड चांस मिलने वाला है। जो भी जीत जाएगा वो इन होगा और जो नहीं जीत पाएगा वो आउट हो जाएगा। हमारे कंपटीशन का पहला राउंड स्टार्ट होता है जिसका नाम है आबरा का डाबरा। बा बोलती है अब इसमें आगरा कहाँ से आ गया। बापूजी बोलते हैं लीला तेरे कान में कोई दिक्कत हो गई होगी, ये आगरा नहीं बोला आबरा का डाबरा। जजेस के सामने एक बॉल लाकर रखा जाता है। इधर एंकर बताता है कि ये जो बॉल है इसके अंदर चिट है और उनके अंदर डिश का नाम लिखा हुआ है। एक एक करके सभी टीमों को वो डिश मिल जाएगी। इसके बाद 2 मिनट के लिए स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला रहेगा, उसके अंदर आपको डिश के लिए सारा का सारा सामान लेकर आना होगा। एंकर बताता है कि लीडर को स्टोर रूम में नहीं जाना, लीडर को छोड़कर 2 लोगों को स्टोर रूम में जाना है और वो 2 लोग कौन होंगे ये लीडर ही बताएगा। सारी टीमें आपस में डिसाइड करने लग जाती है। अनु बोलती है कि सर और इशू को तो बिल्कुल भी पता नहीं है क्या लाना है क्या नहीं लाना, लेकिन किंजल माही तुम दोनों को तो पता है तो तुम दोनों जाओगी। इधर हम प्रेम की टीम को देखते हैं। राही बोलती है कि मैं और माँ चले जाएंगे। प्रेम बोलता है कि टीम का कैप्टन मैं हूँ तो मैं डिसाइड करूँगा कौन जाएगा। दिग्विजय बोलता है अनुपमा जी अगर किंजल के साथ प्रेरणा जाएगी तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि प्रेरणा ही हमारे लिए सामान लेकर आती है। अनु बोलती है कि हाँ ये बिल्कुल सही है। प्रेम बोलता है कि माँ आप राही के साथ नहीं जाओगी, श्रुति जी आप राही के साथ जाओगी क्योंकि मैं चाहता हूँ सब कुछ अच्छे से प्रेजेंट हो सके। प्रेम बोलता है हर चीज़ को लेकर आना क्योंकि आप लोगों की गलती की वजह से मैं हारना अफोर्ड नहीं कर सकता। श्रुति बोलती है कोई गलती नहीं होगी। इधर अनु किंजल और बाकी लोगों को समझाती है कि देखो जैसे ही जज जिसका नाम बताए ना तो तुम लोग सोच लेना कि क्या लेकर आना है। और हाँ अगर एक आधी चीज़ कम भी रह जाएगी ना तो भी हम लोग मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मनप्रीत बोलती है अगर घर पर दाल बनाते हैं तो उसमें खटाई हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर तो। इधर रोय बोलता है कि अगर डिश के अंदर एक भी इंग्रेडिएंट कम होना तो फिर टीम बाहर हो जाएगी। सिकंदर बोलता है यहाँ पर तो अपने दिमाग को गाड़ी से भी ज़्यादा तेज चलाना होगा। सिकंदर बोलता है देखते हैं कौन सी टीम टाइम को मात दे पाती है। इधर एंकर बोलता है कि अगर टीम ने डिसाइड कर लिया है तो उन 2 लोगों को आगे भेज दीजिए। इधर हम बा को देखते हैं। बा बोलती है कि प्रेम ने श्रुति को क्यों लिया है, इसको क्या ही आता है। बापूजी बोलते हैं तू अपनी टीम को देखना, उनको क्यों देख रही है। बा बोलती है मैं अपनी टीम को कैसे देखूं, ये प्रेरणा को देखते ही तो मेरा मूड खराब हो जाता है और वैसे भी अनुपमा माही को नहीं भेज सकती थी क्या। बापूजी बोलते हैं तू चली जाती, लेकिन नहीं तुझे तो हारने का डर लगा हुआ है। बा बोलती है वो डर तो अभी भी लग रहा है, तभी तो बोल रही हूँ प्रेरणा को नहीं भेजना चाहिए। बाबूजी बोलते हैं लेकिन फिर भी प्रेरणा और अनु दोनों समझदार है, प्रेरणा को पता है क्या लाना है क्या नहीं लाना। फिर हम मोटिबा को देखते हैं। मोटिबा बोलती है अनिल अगर ज्ञाति यहाँ पर है तो प्रेम ने श्रुति जी को क्यों भेजने की सोची है। अगर वो मीता को भेज देता तो भी मीता अपनी सूझबूझ से सारा सामान ले आती, लेकिन श्रुति जी को तो किचन में कुछ आता ही नहीं। प्रेम श्रुति जी को भेजकर बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अनिल बोलता है कि अभी तो राउंड शुरू ही नहीं हो रहा है, पहले ही आप क्यों घबरा रही हैं। मोटिबा बोलती है कि मैं देख रही हूँ प्रेम ने गलती कर दी है। अब राही को 2 लोगों का काम अकेले ही करना होगा। टिंकू ने तो पहला कदम ही गलत रख दिया है, अब पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा। अनिल बोलता है आप फिक्र मत कीजिए, श्रीनाथ जी सब ठीक करेंगे। इधर हम तोशु को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है कि देखो मम्मी ने किंजू बेबी को भेजा है, जिस जिस टास्क के अंदर किंजू बेबी काम करेगी ना मम्मी से मैं पैसे ज़रूर ही ले लूँगा। बाकी बोलती है बट मेरी इशू तो वहीं पर चुपचाप खड़ी है। बाकी बोलती है और मम्मी को वैसे ही अपनी बहुओं से कुछ ज़्यादा ही प्यार है और ये अंश है ना मम्मी का लाडला है, तो मम्मी चाहती है कि अंश के हिस्से में कुछ ज़्यादा पैसे आए। अंश बोलता है फूई आप कैसी बात कर रही हैं, प्रेरणा को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है और वैसे भी ये तो पहला टास्क शुरू हुआ है, इशू का आगे नंबर आ ही जाएगा। तोशु बोलता है पाकी अगर इशू को कुछ आएगा तभी तो मम्मी उसको भेजेगी ना। पाकी बोलती है तोशु भाई प्लीज़ आप चुप हो जाओ। तोशु बोलता है तू चुप हो जा। ये दोनों ऐसे करके झगड़ने लग जाते हैं। एंकर बोलता है कि हर टीम से 2-2 मेंबर आ चुके हैं, सब लोग डिश से अनजान है, क्या लाना है इस चीज़ से भी अनजान है, लेकिन कोई यहाँ पर है जो किसी चीज़ से अनजान नहीं है। राही राही के सामने इसकी दोनों भाभियाँ खड़ी है। अब देखते हैं ननद भाभी की इस लड़ाई के अंदर चटकारे कौन ही लेगा। इधर प्रेम बोलता है कि इस एंकर को रिश्ते जोड़ने के अलावा कोई काम नहीं है क्या। अनु बोलती है सर रियलिटी शो में ऐसा ही होता है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं लेकिन नहीं इनको तो अलग से पकौड़े बनाने हैं। माही बोलती है कि अनु माँ ये भी अपना ही काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे तो फिर टीवी शो को कौन ही देखेगा।
एंकर बताता है कि जजेस अब टीम को बताएंगे कि उनको क्या डिश बनानी है। और हाँ, सामग्री लाने के लिए आप अपने टीम मेंबर से नहीं पूछ सकते कि आपको क्या क्या चाहिए, कैप्टन से या किसी से बात नहीं कर सकते। आपको अपने अकॉर्डिंग ही ग्रोसरी का सारा सामान लेकर आना है। जो लोग अंदर जाएंगे वो डिसाइड कर लेंगे उनको क्या लेकर जाना है, और जो यहाँ पर खड़े रहेंगे वो डिसाइड करेंगे कि उनको कैसे खाना बनाना है। और जो डिश होगी वो हिंदुस्तानी भी हो सकती है और फिरंगी भी हो सकती है। एंकर जज को बोलता है कि आप डिश टीम को बता दीजिए। यहाँ पर हम देखते हैं एक एक टीम को पता चल जाता है कि उन लोगों को क्या बनाना है। प्रेम को लच्छा पराठा और पनीर मखनी बनाना होता है। इधर हम ज्योति और राही को देखते हैं। ज्योति बोलती है, राही तू पनीर उठा लेना, बाकी चीज़ें मैं उठा लूँगी। राही बोलती है, बट प्रेम को अपने हिसाब से पराठे बनाने हैं। ज्योति बोलती है, अच्छा ठीक है, मैं पनीर उठा लूँगी, बाकी की चीज़ें तू उठा लेना। इधर अनु की टीम को पता चलता है कि उनको रिजोटो आई फंकी बनाना है। अनु बोलती है, रिजोटो पता है लेकिन आई फंकी क्या होता है ये नहीं पता। दिग्विजय बोलता है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। अनु बोलती है, जब यूएसए में कंपटीशन हुआ था तो मैंने रिजोटो बनाना सीखा था। इधर हम प्रेरणा को देखते हैं। वो बोलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता दूंगी ना क्या क्या लेकर आना है। वैसे दूध भी लाना पड़ेगा। किंजल बोलती है, अच्छा ठीक है, तो मुझे बता देना क्या पिक करना है। इधर प्रेम बोलता है, जो लोग खिचड़ी बनाते हैं उनसे रिजोटो नहीं बन पाएगा। यहीं पर मनप्रीत बोलती है कि अनुपमा जी, आपने कभी रिजोटो बनाया है? अनु उसका ठीक से नाम भी नहीं ले पाती। मनप्रीत बोलती है कि एक इटालियन डिश है, अगर आप इसका ठीक से नाम ही नहीं ले पा रही तो आप बनाएंगी कैसे? अनु बोलती है, सॉरी मैम। इधर हम सिकंदर को देखते हैं। सिकंदर बोलता है कि खानसामे के अंदर नाम से क्या ही है, तजुर्बा काम आता है। और वैसे भी क्या पता नाम तो हम भी ना ले पाए। रोई बोलता है कि हाँ सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इधर रोई बोलता है कि प्रेम, सुना है तुम इंटरनेशनल डिश के चैंप हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम इंडियन डिश बना पाओगे? प्रेम बोलता है, ऑफ कोर्स बना पाऊंगा। प्रेम बोलता है, डिश चाहे कोई भी हो, उसका नाम भी अच्छे से लेना आना चाहिए और बनाना भी आना चाहिए। इधर हम श्रुति को देखते हैं जो हंस रही होती है। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस, अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे सबको पता चल जाता है कि उनको कौन कौन सी डिश बनानी है। यहीं पर हम श्रुति को देखते हैं। श्रुति सोच रही होती है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अनुपमा इसे नहीं बना पाएगी। दूसरी तरफ हम किंजल और प्रेरणा को देखते हैं। प्रेरणा किंजल को एक्सप्लेन कर देती है कि उसको क्या क्या लेकर आना है। किंजल यहाँ पर चीज़ उठाकर लेकर आती है, लेकिन श्रुति किंजल से वो चीज़ छीन लेती है। यहीं पर हम देखते हैं सब लोगों को 30 मिनट का टाइम मिलता है डिश बनाने के लिए। अनु बोलती है, किंजल चीज़ कहाँ पर है? किंजल बताती है कि मैंने चीज़ ली थी लेकिन श्रुति ने मुझसे छीन ली। श्रुति तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। यहाँ हम देखते हैं सब लोगों को सिर्फ 30 मिनट का टाइम मिलता है। सब लोग अपना अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं। अनु बोलती है, लेकिन फिर भी हमें कैसे कैसे करके कुछ ना कुछ तो मैनेज करना ही होगा। यहाँ पर हम देखते हैं सब लोग अपनी अपनी डिश को प्रिपेयर कर लेते हैं। प्रेम जजेस के पास आता है। यहाँ पर मनप्रीत और सब लोग प्रेम की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। प्रेम बहुत अच्छी डिश बनाता है। सब लोगों को प्रेम की बनाई हुई डिश काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। यहीं पर हम अनु को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर उसका होता है। अनु यहाँ पर अपनी डिश लेकर आती है। तभी मनप्रीत बोलती है कि आपने बनाया कैसा है वो तो पता नहीं, लेकिन प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मनप्रीत को तो पहले से ही अनुपमा पसंद नहीं होती। वो तो पहले से ही डिसाइड कर लेती है कि शायद ये चाय खाना नहीं बना पाती। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही जज अनु की बनाई हुई डिश को खाते हैं तो उनको वो डिश काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।